तो क्या स्नाइडरवर्स रिस्टोर होने वाला है और क्या ऐसा वाकई ही पॉसिबल भी होगा? तो देखो, जो मुझे लगता है वो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब ये कि इसके बहुत ही कम चांसेस हैं और मैं तुम्हें भी यकीन दिलाऊंगा कि किस तरह ये सब जितना आसान लग रहा है उतना ही इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहला पॉइंट ही ये जो कि मेरी बात को सच साबित करता है कि खुद पैरामाउंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि अगर वो WB को खरीद भी लेंगे तब भी वो जेम्स गन को और पीटर साफरान को उनकी पोस्ट से नहीं हटाएंगे, जिससे हमें पता चलता है कि उनका कोई भी इरादा नहीं है स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करने का। और स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करने के लिए थोड़ी वो WB को खरीदेंगे। कोई भी कंपनी अपना ही प्रॉफिट देखती है और उन्हें पता है कि स्नाइडरवर्स की फैन फॉलोइंग है तो सही मगर थोड़ी है। वो कुछ थोड़ी सी ऑडियंस के लिए अपना सारा पैसा दाव पर नहीं लगाएंगे और उन्हें पूरा ट्रस्ट है जेम्स गन के न्यू प्लान पर। और स्नाइडरवर्स की सारी कैंपेन दोबारा से जिसकी वजह से स्टार्ट हुई है वो बस एक फेक न्यूज़ फैन पेज है जो कि खुद से एक मनगढ़ंत कहानी तैयार कर रहा है और उन सभी लेम पॉइंट्स को जोड़कर एक ऐसी स्टोरी से हमें यकीन दिलाना चाहता है कि स्नाइडरवर्स रिस्टोर होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट ये कि उसने तुर्की अल शेख की और स्नाइडर की फोटो से ये अंदाज़ा लगाया, क्योंकि अब सऊदीज भी इन्वॉल्व हो गए हैं WB को खरीदने में, तो उसने उन सभी पॉइंट्स को जोड़ा। और अब क्योंकि स्नाइडर काफ़ी बार उस बंदे के साथ देखा जा चुका है, क्योंकि वो उन्हीं के लिए एक UFC की मूवी भी डायरेक्ट कर रहा है और शायद उसी मूवी का प्रोड्यूसर भी यही तुर्की अल शेख है, तो उसने इन सभी लेम पॉइंट्स को जोड़कर यह यकीन दिलाने की कोशिश की है कि सभी स्नाइडरवर्स के हक में जा रहा है। मतलब स्नाइडरवर्स के रिस्टोर होने के बहुत चांसेस हैं। तो देखो, वो बंदा स्नाइडर का अच्छा दोस्त हो सकता है और अगर तुम उस बंदे की इंस्टा आईडी को खोलोगे तो हम देख सकते हैं कि उसने बहुत से सेलिब्रिटीज के साथ अपने इंटरेक्शंस और फोटोज शेयर किए हैं, जिसमें उसकी रीसेंट फोटो जेसन स्टैथम के साथ भी है। लेकिन इस बंदे ने सिर्फ उसी फोटो को उठाया है जिसमें स्नाइडर इन्वॉल्व है, क्योंकि उसे व्यूज चाहिए थे। और रिसेंटली बहुत से यूट्यूबर्स ने इसी पर वीडियो बनाई है और सभी तकरीबन एक दूसरे के टॉपिक्स कॉपी कर रहे हैं व्यूज लाने के लिए। मतलब एक ही बात हर कोई दोहराई जा रहा है, तो ये इतना आसान नहीं होगा। देखो, ये बात तो सच है कि स्नाइडर भी अपना यूनिवर्स रिस्टोर करना चाहता है और बहुत से फैंस और मैं भी ये चाहता हूँ। लेकिन एक बात और भी है कि स्नाइडर के फैंस चाहे लॉयल हैं मगर उनकी तादाद बहुत ही कम है और कोई भी स्टूडियो सिर्फ मिनॉरिटी ऑफ ऑडियंस के लिए अपने बिलियंस डॉलर इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे गधे हैं और अभी भी पूरी दुनिया में तकरीबन बहुत से 4 में से 3 पॉइंट ऐसे गधे हैं जिन्हें अभी तक PG-13 सुपरमैन और बाकी सभी सुपर हीरो मूवीज एक कॉमेडिक वे में पसंद है। ऐसे बहुत ही कम ऑडियंस हैं जिनका टेस्ट R-rated या रियलिज्म का है और इसके बहुत ही कम चांसेस है कि कोई भी स्टूडियो, फिर चाहे वो नेटफ्लिक्स ही क्यों नहीं है, वो इन्वॉल्व होता भी है तब भी वो स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करें। हाँ, एक तरीका हो सकता है लेकिन उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। कोई भी स्टूडियो सबसे पहले अपना फ़ायदा देखेगा कि वो प्रॉफिट मार्वल से ज़्यादा बनाए, लेकिन साथ ही वो ये भी देखता है कि उनके एक्टर्स की क्या पब्लिक इमेज चल रही है। और जैसे कि जस्टिस लीग की प्रीवियस कास्ट के बहुत से इश्यूज चले हैं, जैसे एज़रा मिलर, एम्बर हार्ट और गैल गैडोट का इसराइल वाला इशू, और उनके कैरियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और बहुत सी पब्लिक उन्हें हेट करती है। तो शायद कंपनीज ये सोचकर उन एक्टर्स को और उस पूरे यूनिवर्स को दोबारा रीस्टोर शायद ही करें, क्योंकि उन्हें पता है कि इन एक्टर्स से लोग हेट करते हैं और इन्हीं की वजह से क्या स्टोरी चाहे जितनी भी अच्छी हो वो शायद मूवी ना देखें। देखो, मैं भी चाहता हूँ कि स्नाइडरवर्स रिस्टोर हो और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्टर्स ने क्या किया है। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, सभी ने कोई ना कोई मिस्टेक की होती है। हमें बस कैरेक्टर्स देखने हैं, ना कि उन एक्टर्स को। अब क्योंकि वो कैरेक्टर्स उन्हीं एक्टर्स पर सूट इतने कर चुके हैं कि उनके अलावा शायद ही कोई उनमें बेहतर लगे। मैं ये चाहता हूँ, मगर साथ में ये भी चाहता हूँ कि गन का यूनिवर्स भी साथ चलता रहे। मतलब ये कि अब DCU में मल्टीवर्स तो वैसे ही अनाउंस हो चुका है, तो अगर वो दोनों यूनिवर्स को चाहें तो एक साथ चला सकते हैं एल्स वर्ल्ड के तौर पर। बेशक जैक को अपनी स्टोरी कंप्लीट करनी है जो कि अधूरी रह गई है, लेकिन शायद ही कोई स्टूडियो इतना बड़ा रिस्क ले। हो सकता है कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो या कोई भी स्टूडियो इतना स्टेबल हो कि वो इन दोनों यूनिवर्सेस को साथ में चला सके, तो WB की ऐसी कोई भी पोजीशन हमें नज़र नहीं आ रही। और ये सब कुछ एक और भी चीज़ से शुरू हुआ है, वो है जैक की पोस्टों की वजह से। तो मैं तुम्हें एक और बात ये बता दूं कि जैक की तरफ से ये जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल ऑब्वियस हैं कि वो अपना विजन कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि जैक अपने इंस्टा हैंडल को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। क्योंकि अगर तुम देखो, जो DC रिलेटेड पोस्ट नहीं है उन पर बहुत ही कम लाइक्स हैं, लेकिन जो उसने DC सुपरमैन या कोई भी DC करेक्टर के रिलेटेड फ़ोटोज़ अपलोड की हैं तो उन पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स हैं। और इसी की वजह से उसके तकरीबन 1.5 महीने से पहले पहले ऑलमोस्ट 4 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैक अपने फॉलोअर्स को सिर्फ अपनी इंस्टा हैंडल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ कर रहा है, बल्कि वो भी चाहता है कि उसका यूनिवर्स रिस्टोर हो। और उतना ही ज़्यादा मैं भी यही चाहता हूँ, स्नाइडरवर्स को रिस्टोर होता देखना। और मैं भी बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ बेन एफ्लेक के बैटमैन का। लेकिन स्टूडियोज़ को सिर्फ फैंस की डिमांड ही नहीं चाहिए, उन्हें प्रॉफिट भी चाहिए। ऐसा प्रॉफिट जिसमें रिस्क का खतरा कम हो,
इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो जेम्स गन के यूनिवर्स को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जाहिर है दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सुपर हीरो मूवीज़ को लाइट वे में देखना चाहते हैं।